तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ह्यू युहाओ और टैंग वुटोंग की फ्यूजन स्किल्स ने सबको हैरान कर दिया था। यान शाओजे जैसे रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओं के सामने टिके रहना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर आखिरी में ह्यू युहाओ ने अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल दिया था, एक ऐसी स्किल जिसने एल्डर शुआ तक की रूह कंपा दी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यान शाओजे के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए, एक अजीब सी ठंडक उनकी रीढ़ में दौड़ गई। वो ट्रांसेंडेंट डोलुओ थे, उनकी सेंसर्स बहुत शार्प थी। इस अचानक हुए बदलाव ने उन्हें झकझोर दिया। ये कैसी पावर थी? इसमें कोई डायरेक्ट अटैकिंग इफेक्ट नहीं था, फिर भी इतना डर क्यों लग रहा था? टैंग वुटोंग ने मौका देखा, उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी, उसके पंखों से गोल्डन स्फेयर्स निकलकर यान शाओजे पर टूट पड़े। लेकिन यान शाओजे पहले ही हेक्साग्राम अरे से बाहर निकल चुके थे, गोल्डन फ्लेम्स में घिरे हुए। उन्होंने बस हाथ घुमाया, गोल्डन लाइट की एक परत छाए और टैंग वुटोंग का अटैक गायब हो गया। मगर वो खतरा अब भी था, वो सेंस ऑफ डेंजर जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे, वो अब भी मौजूद था। यान शाओजे ने एक कदम पीछे लिया और ह्यू युहाओ की तरफ मुक्का चलाया। बस एक साधारण सा पंच, लेकिन पूरा एरिना बदल गया। ह्यू युहाओ को लगा जैसे उसके चारों तरफ की स्पेस ही ढह गई हो, एक दबाव जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो मुक्का उसके सामने ऐसा खड़ा हुआ जैसे कोई विशाल पर्वत रुकने का नाम न ले रहा हो। ये कोई सोल स्किल नहीं थी, ये थी यान शाओजे की सेल्फ इन्वेंटेड स्किल, उनके शरीर की सारी एनर्जी और फोर्सेज का परफेक्ट फ्यूजन। ह्यू युहाओ ने अपनी 3 अल्टीमेट हाओडोंग स्किल्स यूज करना चाहा। गॉडेस ऑफ लाइट उसकी बेसिक स्किल थी, लेकिन असली ताकत थी 3 अल्टीमेट स्किल्स में। मगर जैसे ही उसने फोकस किया, वो ठिठक गया। उसे एहसास हुआ वो अब 3 अल्टीमेट हाओडोंग स्किल्स यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स उसकी डोंग एयर के लिए तड़प, उसके प्रति उसके गहरे इमोशंस पर बेस्ड थी। द फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, द स्वॉर्ड ऑफ लोगिंग, द हाउडोंग पाम, हर अटैक में उसकी डोंग एयर के लिए उसकी बेचैनी, उसकी यादें शामिल थीं। और अब डोंग एयर यानी टैंग वुटोंग उसके बगल में थी। जब वो खुद उसके साथ थी तो कैसी तड़प, कैसी यादें। उसकी वो 3 अल्टीमेट स्किल्स अब बेकार हो चुकी थी। बस यही एक पल की हिचकिचाहट काफी थी। यान शाओजे का अटैक उसके सामने था। टैंग वुटोंग ने झट से कदम आगे बढ़ाया, उसकी 8वीं सोल रिंग चमकी, उसका पूरा शरीर गोल्डन ग्लो से भर गया, नीली आभा के गोले उसके चारों तरफ घूम रहे थे। वो खुद एक छोटे सूरज की तरह लग रही थी, अनगिनत नीली तितलियां उसके इर्द गिर्द नाच रही थीं। तेज नीली गोल्डन लाइट का एक विशाल पिलर यान शाओजे के मुंह से टकराया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा एरिना कांप उठा। बाहर बैठे एल्डर्स को और मेहनत करनी पड़ी प्रोटेक्टिव डोम को बनाए रखने के लिए। यान शाओजे तो वहीं खड़े रहे, लेकिन टैंग वुटोंग पीछे हटी और ह्यू युहाओ की बाहों में आ गिरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बुरी तरह चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उनके हाउडोंग पावर में हलचल मच गई थी, खून उबल रहा था। यान शाओजे हैरान थे, टैंग वुटोंग का अटैक इतना सिंपल नहीं था। उन्होंने ऊपरी हाथ तो पा लिया था, लेकिन उनकी सोल पावर कांप रही थी। उसे काबू में करने के लिए काफी स्पिरिचुअल पावर लगानी पड़ी। उन्होंने पहचान लिया ये थी वो स्किल जिसमें हाई टेम्परेचर, लाइट एलिमेंट और जबरदस्त पावर, तीनों एलिमेंट्स का परफेक्ट फ्यूजन था। अगर टैंग वुटोंग की कल्टीवेशन उनके बराबर होती तो आज वो हार सकते थे। ह्यू युहाओ ने टैंग वुटोंग को अपनी बाहों में भरा। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था। उससे गलती हुई थी और उसकी वजह से वुटोंग को चोट लगी थी। उसकी लड़ने की इच्छा अब पूरी तरह भड़क उठी। उसकी 7 सोल रिंग्स अचानक 8 हो गईं। पूरे एरिना में भयंकर बर्फानी तूफान आ गया। तापमान इतना गिरा कि यान शाओजे भी सिहर उठे, इतनी हाई कल्टीवेशन के बावजूद। स्नो एम्प्रेस की 3 अल्टीमेट तकनीक, एम्प्रेस स्वॉर्ड, एम्प्रेस पाम, एम्प्रेस चिल, और उसमें मिला हुआ था उसका डोमेन ऑफ परपेचुअल आइस और स्टोरी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। -220 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ठंड की यान शाओजे के फीनिक्स फ्लेम्स भी पिघलने लगे। उन्होंने अपनी 60% सोल पावर लगा दी, लेकिन फ्लेम्स सिर्फ 5 मीटर तक ही फैल पाईं। ह्यू युहाओ अपनी सोल पावर की क्वालिटी से यान शाओजे के कल्टीवेशन एडवांटेज को दबा रहा था।
उसके कंधे पर स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास घूम रही थी। उसके पीछे 5 स्पिरिट्स की परछाइयां, स्काई ड्रीम, आइस फॉर्म, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, आइस बियर किंग, सब अल्टीमेट आइस वाले। उसकी 8वीं सोल रिंग से मिली ब्लिजार्ड स्किल इन सब के सपोर्ट से यान शाओजे पर भारी पड़ रही थी। यान शाओजे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गुड, वेरी गुड। जितना पावरफुल ह्यू युहाओ था उतनी ही खुशी उन्हें थी। उनका चेहरा गंभीर हुआ। उन्होंने दोनों हथेलियां आमने सामने की। उनके डेंटियन से गोल्डन ह्यूज निकलने लगे। एक छोटा गोल्डन फीनिक्स वहां उछल कूद कर रहा था। जैसे ही वो छोटा फीनिक्स निकला, उनकी फ्लेम्स लिक्विड जैसी हो गई। गोल्डन लिक्विड जो भी बर्फ को छूता वो फौरन वाश बन जाती। ह्यू युहाओ को अपना डोमेन वापस लेना पड़ा। अगर वो रोकता तो उसकी सोल पावर सेकंडों में खत्म हो जाती। यान शाओजे सामने आए। लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम्हारी अल्टीमेट आइस की क्वालिटी कमाल की है। क्या महसूस किया? ह्यू युहाओ चौंका। आपने सेल्फ इन्वेंटेड स्किल यूज की अपनी सोल स्किल्स और सोल पावर को बढ़ाने के लिए? हाँ, इसे समझो, सोल टूल्स भले ही तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन सोल मास्टर्स में अभी भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यान शाओजे ने समझाया, मैंने अपना सोल कोर यूज किया। तुम्हारे पास अभी सोल कोर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दबा पाया। जब तुम्हारे पास सोल कोर होगा तब ये और भी क्लियर होगा। एल्डर शुआ ने आकर पूछा, उन दोनों पर और प्रेशर क्यों नहीं डाला? यान शाओजे मुस्कुराए, कभी कभी ज्यादा प्रेशर अच्छा नहीं होता। और सच कहूं तो मैं इस बच्चे से थोड़ा डर गया था। उसने जो अटैक किया था वो अब भी मुझे डेंजर का एहसास दिला रहा है। अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा देते और मैं किलिंग मूव्स नहीं यूज कर सकता तो शायद मैं हार भी सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ह्यू युहाओ और टैंग वुटोग वापस सी गॉड पवेलियन आ गए। दोनों ने हथेलियां मिलाई और हाओडोन पावर के साथ कल्टीवेट करने लगे। ह्यू युहाओ के मन में विचार थे, 3 अल्टीमेट हाओडोन स्किल्स तो चली गईं, लेकिन शायद वो नई इमोशंस के साथ नई स्किल्स बना सकता है। पहले उसकी स्किल्स तड़प पर बेस्ड थी, अब जब वुटोग उसके साथ है तो ये इमोशन बदल सकता है, प्यार में। बस यही सोचते ही उसके स्पिरिचुअल सी में कंपन हुआ। उसके दिल का सारा प्यार लहरों की तरह टैंग वुटोग की तरफ बहने लगा। टैंग वुटोग कांप उठी। उसका स्पिरिचुअल सी अभी भी अस्त व्यस्त था। डोंग एयर की यादें, बचपन की यादें, वन क्यू एयर की यादें सब मिली हुई थी। लेकिन ह्यू युहाओ के प्यार की ये लहर उसके स्पिरिचुअल सी को पोषण दे रही थी, उसकी सारी यादों को जोड़ रही थी। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमेशा रहता है। अब वो डोंग एयर थी या टैंग वुटोग, फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में ह्यू युहाओ के लिए जो गहरा प्यार था वो अब बाहर निकल रहा था। उनके शरीर के चारों तरफ सफेद आभा घूमने लगी। उनकी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर, इमोशंस सब फ्यूज हो रहे थे। तभी अचानक ह्यू युहाओ को लगा जैसे उसकी आत्मा ही उसके शरीर से अलग हो रही हो। पहले भी उसने स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाला था, लेकिन ये अलग था, ये उसकी असली आत्मा थी, स्पिरिट। उसकी आत्मा के चारों तरफ एक सफेद परत थी जो उसे सुरक्षित रखे हुए थी। वो ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था, टैंग वुटोग के साथ हथेलियां मिलाए बैठा हुआ। वो वापस जाना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। अचानक एक अजीब सी ताकत उसे खींचकर सी गॉड पवेलियन से बाहर ले गई। वो आकाश में उठता जा रहा था। डर, घबराहट, पैनिक सब कुछ एक साथ आया। उसने इतना कुछ झेला था टैंग वुटोग को वापस पाने के लिए, और अब ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं वुटोग से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी एक अजीब सी सुकून भरी एनर्जी ने उसकी आत्मा को घेर लिया। जैसे गर्म पानी में डुबकी लगाए हो, सारा डर, सारी घबराहट गायब। सिर्फ सुकून था। ह्यू युहाओ समझ गया ये कोई बाहरी ताकत थी जो उसकी आत्मा को खींच रही थी। कोई इतना पावरफुल बंदा कि वो रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वरना वो उसके नेगेटिव इमोशंस को शांत नहीं करता। अब सवाल ये है, आखिर ये कौन है? क्यों खींच रहा है ह्यू युहाओ की आत्मा को? और इसका कनेक्शन क्या है उस ब्लैक एंड व्हाइट आई से जिसने सबको डरा दिया था?